Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is human respiratory system. हमारा सो फार फर्स्ट चैप्टर बच्चे कंप्लीट हो गया हुआ है। आप अपने स्कूल स्टार्ट होने से पहले हमारी वीडियोस देखते जाएं, तो हम ट्राई करेंगे आपका जो स्कूल का सिलेबस है उससे पहले पहले हम ये क्या उसे कहते हैं अपना कोर्स कंप्लीट कर दें, ताकि आपकी रिवीजन होती जाए स्कूल में और आपके लिए चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाएँ। अच्छा, जब बच्चे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। देखें, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है। हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मल्टीपल सिस्टम है। उनमें से एक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ, जब हम ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं ना, अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स के कंपैरिजन करें ना, तो हम कहते हैं प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते, ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन इन कंपैरिजन अगर आप एनिमल्स की बात करें तो इनके अंदर क्या हो कहते हैं ऑर्गन सिस्टम होते हैं। अब जब हम ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को एग्जांपल के लेंगे। जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो जारी बात है, एज द नेम इंडिकेट द सिस्टम विच इज इन्वॉल्व इन द यू कैन से रेस्पिरेशन। मैं अगर सीधा सीधा या जर्नल क्या हो कहते हैं बात करूँ ना रेस्पिरेटरी सिस्टम की, मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करता हूँ। ये एक जर्नल से क्या हो कहते हैं, आपकी सबसे पहले नेजल कैविटी है, नोज जिसे आप कहते हैं, नोज से आगे जो अंदर कैविटी उसे हम नेजल कैविटी कहते हैं। नेक्स्ट आपका थ्रोट है, थ्रोट के बाद आपका लेरिंग्स है, लेरिंग्स के बाद यहाँ पे आपका क्या ट्रिकिया है। अच्छा, ट्रिकिया का जो अदर नेम होता है ना वो विंड पाइप भी होता है, क्लियर। उसके बाद आपके लंग्स हैं, लंग्स के अंदर ये प्लूरल बोलूंगा तो ब्रोंकाई बोल दूंगा, सिंगुलर बोलूंगा तो ब्रोंकस बोल दूंगा। तो आगे ब्रोंक्यूल और आगे एल्वियोलाई। अगर सिंपल बोलूँ दोबारा, मैं कहता हूँ ऊपर नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद थ्रोट है, थ्रोट के बाद आपका क्या हो सकता है लेरिंग्स है, लेरिंग्स के बाद ट्रकिया है। अब ट्रकिया डिवाइड करके दो में, एक राइट लंग की तरफ चली जाएगी, एक लेफ्ट लंग की तरफ चली जाएगी। तो प्लूरल बोलूंगा तो ब्रोंकाई बोल दूंगा, सिंगुलर बोलूंगा तो ब्रोंकस बोल दूंगा। आगे लंग्स के अंदर क्या हो सकते हैं आपका ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई है। ये अभी मैंने जर्नल से बताया, जो डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे, पूरे ऑर्गन सिस्टम को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं हम दो टर्म्स बोलते हैं, एक हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन है, अदर इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन है उसे हम गैसेस एक्सचेंज भी कहते हैं या ब्रीदिंग भी कहते हैं। मैं कहता हूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट ऑर्गेनिजम्स लेवल, ऑर्गेनिज्म के लेवल के ऊपर जो गैसेज एक्सचेंज होता है ना, जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आ जाती है, दैट इज ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। While talking about the cellular respiration, जब cellular respiration की बात करते हैं, that is the breakdown of glucose by addition of oxygen and production of ATP। जब ऑक्सीजन को ऐड करके ग्लूकोज को ब्रेक कर दिया जाता है तो क्या उसे कहते हैं एटीपी प्रोड्यूस होता है, उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। मैं आपको शो करता हूँ इधर इक्वेशन इसकी। ये एक जर्नल से क्या उसे कहते हैं इक्वेशन है, ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, प्लस वाटर है और प्लस क्या एनर्जी है। दिस इज यू कैन से सेलुलर रेस्पिरेशन, क्लियर। ओके, ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय डूइंग सेलुलर रेस्पिरेशन। हमें जो एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो कैसे मिलती है, सेलुलर रेस्पिरेशन से मिलती है। इट इज द प्रोसेस इन विच सेल ऑक्सीडाइजेस फूड। वो ऑक्सीडेशन करता है किसकी, फूड की, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, एंड गेट एनर्जी, और क्या मिलती है, एनर्जी मिल जाती है। और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और याद रखिएगा जो बच्चे एटीपी है ना, दैट इज अ सेल्स एनर्जी करेंसी। सेल की जो एनर्जी करेंसी है ना वो एटीपी है। ओके, फॉर दिस पर्पस ऑर्गेनिज्म नीड टू कैरी ऑक्सीजन टू द सेल। जारी बात है, सेल को ऑक्सीजन तब मिलेगी ना जब कैसे आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आएगी। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कौन लेके आता है, आपकी जो कैसे कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन है, जिसे आप गैस एक्सचेंज भी कहते हैं। और देखो जो इक्वेशन में मैंने आपको शो किया था वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही थी, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड। अब जारी बात है इसको सेल से बाहर निकाल के लंग्स और लंग से बॉडी से बाहर जाने इसका जरूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी, दैट विल बिकम यू कैन से डेंजरस फॉर यू। Gases exchange is the process in which oxygen present in the inhaled air। अब दो टर्म है, एक होती है इनहेलेशन, एक होती है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या है, टेकिंग इन ऑफ एयर, एयर का बॉडी के अंदर लेके जाना, उसे हम कहते हैं इनहेलेशन। अच्छा, इसका दूसरा नाम इंस्पायरेशन है, क्लियर।
जो दूसरी टर्म है दैट इज एक्सेलेशन, बॉडी से एयर का बाहर निकाल देना, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सेलेशन। अब एक्सेलेशन का दूसरा नाम एक्सपायरेशन है। मैं दोबारा बोलता हूँ, एक है इनहेलेशन, एयर का बॉडी के अंदर लेके जाना, उसका अदर नेम है इंस्पायरेशन, उसी से वर्ड इंस्पायर्ड एयर है या इनहेल्ड एयर है। और जो दूसरी टर्म है वो है एक्सेलेशन और उसका दूसरा नाम है एक्सपायरेशन। और इसमें क्या हो सकता कहते हैं, जो एक्सहेल्ड एयर, जो बॉडी से बाहर एयर निकाली जाती है। ओके, इनहेल्ड एयर इन लंग्स मूव इनटू ब्लड। जारी बात है, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा होता है, लंग्स से ले रहा होता है, और ब्लड ने पूरे बॉडी के सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट की होती है वो आके किस में डाल देता है, लंग्स में डाल देता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड मूव्स इनटू द एयर, ओके, टू बी एक्सहेल्ड। ये जो एक्सहेल्ड है ये टर्म किससे है, एक्सेलेशन से है, जो मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया। ओके, फॉर गैसीय एक्सचेंज एनिमल्स डू ब्रीदिंग, जो एनिमल्स है उसे क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस इन विच एनिमल्स मूव एयर इन एंड आउट ऑफ बॉडी। ब्रीदिंग में क्या होता है, दो फेजेस हैं, इनहेलेशन और एक्सेलेशन है। इनहेलेशन के दौरान क्या है, एयर अंदर आ जाएगी, एक्सेलेशन के दौरान एयर क्या करी जाएगी, बॉडी से बाहर चली जाएगी। ओके, इट इज डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। और ये की क्यों जाती है, ताकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन दी जाए और बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो बाहर चली जाए। अच्छा, ये याद रखिएगा, जो आपकी इनहेल्ड एयर होती है ना, उसके दौरान ऑक्सीजन को हम ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, साथ नाइट्रोजन होती है, लेकिन नाइट्रोजन ऑब्जॉर्व नहीं की जाती है। क्लियर, जितनी नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है उतनी बाहर आ जाती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम एयर एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, ओके, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट द सेम प्रोसेस। कहता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम प्रोसेस नहीं है। जो रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस है। अब केमिकल प्रोसेस जो मैंने आपको बोला था ना, सेल रेस्पिरेशन, जिसमें मैं बता रहा था ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी, उसको ब्रेक किया जाएगा, ब्रेक करके क्या एटीपी प्रोड्यूस होगी, तो वो केमिकल प्रोसेस है। मैं आपको डायग्राम ये शो करता हूँ। अब ये देखें ना, ये केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, साथ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और साथ एटीपी प्रोड्यूस है। दिस इज द केमिकल यू कैन से फेस। और जो कि नॉर्मल ब्रीदिंग होती है या जिससे हम ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होते हैं, वो केमिकल नहीं है, वो मैकेनिकल है, जनरल फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस व्हाइल ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। जो आपकी रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस है, व्हाइल ब्रीदिंग इज अ फिजिकल, और ब्रीदिंग आपका क्या फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज। जो ब्रीदिंग है वो हेल्प आउट करती है किसमें, गैसेस एक्सचेंज में। क्लियर, नेक्स्ट, गैस एक्सचेंज इन टर्न हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। और गैस एक्सचेंज हेल्प आउट करते हैं किसमें, रेस्पिरेशन में। अब यहाँ पे जरा देखें, ब्रीदिंग की जब बात हो रही है, दो चीजें, एयर मूव्स टू लंग्स, एयर जाएगी कहाँ पे, लंग्स में। ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन ले ली जाएगी किससे, एयर से। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल। अब आपको पता है ये ऑक्सीजन एयर से लेके किस में डाल दी गई है, ब्लड में डाल दी गई है। और ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी में मूव करता है। जब पूरे बॉडी में मूव कर दिया किया जाएगा तो फिर हर सेल को ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऑक्सीजन इज यूज टू ऑक्सीडाइज द फूड। ये ऑक्सीडाइज फूड की ऑक्सीडेशन कहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे, ये ग्लूकोज आपकी फूड है, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, दिस इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन क्या करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। ओके, नेक्स्ट, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। अब ब्लड फिर पूरा बॉडी से आके अल्टीमेटली किसके पास है, लंग्स। अब ब्लड ने किया था, हर सेल को ऑक्सीजन दे दी थी और हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर ली थी। जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ गई, लंग्स के पास आ गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द एयर और लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाएगी। एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स, एयर क्या कर जाएगी, लंग्स से बाहर मूव कर जाएगी। क्लियर, ये आपने डायग्रामेटिकल इसको अच्छे से क्या हो कहते हैं, रिवाइज कर देना। और बच्चे ये क्या हो कहते हैं, और ये जो अभी सो फार क्या हो कहते हैं आपको एक्सप्लेन किया ना, कि शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में और क्या हो कहते हैं ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए। अदर नेम ऑफ यू कैन से ब्रीथिंग इज द ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, तो वो भी आ सकती है टर्म। क्लियर, और ये डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, इसकी लेबलिंग आ सकती है। एनीवेज, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।